डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 8.2 से पहले कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, जैसे अभी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा का कुछ विशेष कोणों का क्या होगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 और 90 के बीच में बहुत से नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 so on 70 85, लेकिन हमको कुछ भी स्पेशल ही मतलब एंगल को चाहिए। वो एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फर्स्ट आता है ट्रिक फर्स्ट। क्या ट्रिक फर्स्ट है? साइन थीटा के लिए अंडर रूट, आप नंबर ले लो 0 1 2 3 4 अपॉन 2। अगर हम अलग अलग निकालेंगे, फर्स्ट निकालेंगे साइन 0 डिग्री, तो 0 का क्या लिया? इस 0 को लोगे, 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 0 ही होगा, तो 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 आएगा। सेकेंड आपका आता है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का क्या लेंगे नंबर्स? 1 लिया, क्रम से लेंगे, पहले 0 का 0 लिया और फिर इसके बाद में आपका क्या हो गया? 30 का 1 लिया। 1 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 1 आया, 1 अपॉन 2 आ गया। क्लियर हो गया। तीसरा आता है साइन 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए क्या करेंगे? 2 लेंगे नोमरेटर में। 2 का स्क्वायर रूट कितना आता है? अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 अपॉन 2। अब इसका क्या आएगा? 2 को जो है अंडर रूट के हिसाब से हम चेंज करेंगे, तो अंडर रूट 2, तो पहले का नोमरेटर है, डिनोमिनेटर में 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। एक आपका कैंसिल होगा तो आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। फोर्थ आता है साइन 60 डिग्री। 60 का क्या आ जाएगा? 3 लेंगे, 3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 और अपॉन 2। फिफ्थ जो आता है साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री का क्या लेंगे? 4 लेंगे, 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 2 आएगा, तो 2 अपॉन 2 और ये कैंसिल होगा, आएगा 1। कहने का मतलब है हमारा ट्रिक फर्स्ट क्या आ गया? साइन थीटा के लिए अंडर रूट 0 1 2 3 4 लिया अपॉन 2। अब 0 आता है कुछ स्पेशल जो है एंगल्स के लिए, उस स्पेशल एंगल का 0 डिग्री का कितना आ गया? तो इसका फर्स्ट आप 0 लिया, क्या लेंगे? पहले 0 लिया, तो 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 का मतलब क्या हो गया? 0 आ गया। क्लियर। अब साइन 30 का हम नंबर्स कौन सा लेंगे? 1 लेंगे, सेकेंड नंबर, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 1 अपॉन 2 आ गया। अब तीसरा जो आता है साइन 45 के लिए 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 2 अपॉन 2। अब इसको अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए 2 को क्या कर सकते हैं? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो ये आपका ऊपर का 1 और नीचे का अंडर रूट का कैंसिल होगा, तो आएगा 1 अपॉन अंडर 2। साइन 60 का क्या लेंगे? 3 लेंगे, 3 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? अंडर रूट 3 अपॉन 2। और साइन 90 का लास्ट नंबर आपका 4 लेंगे, 4 का स्क्वायर रूट आता है 2, तो 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1।
तो इसको हम एक टेबल बनाए हुए हैं। साइन जीरो का वैल्यू जो है जीरो, यानी साइन जीरो का लिखेंगे, एक जगह पर जीरो रखा तो साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो। साइन 30 का है 1/2, साइन 60 का 45 का हो जाएगा 1/√2, साइन 60 का √3/2 और 90 का क्या हो 1 है। हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट आपका साइन ए का हमें याद करना होगा। पहले आपका क्या हो जाए, स्पेसिफिक जो है एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो पहले जीरो का क्या हो गया, जीरो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब साइन आएगा तभी आगे हम कास का, टैन का, कोसेक, सेक और काट का कर लेंगे। पहले हम जो ग्रुप ए आपका बनाए हैं, पहले ग्रुप आपका एक फर्स्ट होगा। ग्रुप फर्स्ट में साइन ए, कास ए और टैन होता है। तो इस बेस पर आपका आएगा साइन ए का आ गया। अब फार जो है सेकेंड जो है आपका ट्रेक के लिए, कास के लिए ट्रेक सेकेंड, ये आएगा कास थीटा के लिए। इसको हम उल्टा कर देंगे। पहले हमने जो शुरू किया था 0 1 2 3 4, तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे 4 3 2 1 0/2। अब फर्स्ट हमने लिया कास का लिया, क्योंकि साइन का आने के बाद में स्क्वायर रूट भी आपको आसानी से याद हो गया होगा। कास 0 डिग्री का पहले हम नंबर लेंगे 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2, तो 2/2 इज इक्वल टू 1। फिर लिया आपका cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का क्या लेंगे नंबर 3 लेंगे। 3 का स्क्वायर रूट आएगा √3, तो √3/2। फिर आएगा cos 45 डिग्री, 45 डिग्री का क्या नंबर लेंगे आप 2 लिया। 2 का स्क्वायर रूट √2/2। सिमिलरली जैसे साइन थीटा में किया था √2 और 2 को क्या करेंगे √2 इंटू √2, ये आपका कैंसिल होगा, आएगा 1/√2। फिर cos 60 डिग्री, 60 डिग्री का क्या लेंगे नंबर 1 लेंगे। 1 का स्क्वायर रूट आएगा 1 और ये आपका नीचे आ गया 2। फिर लास्ट जो होता है cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0/2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसको भी पहले हम इसके टेबल में डाल देते हैं। cos a का जीरो का कितना हो गया 1/√3/2, इसका 1/√2, 1/2 और ये आपका 0 आ गया। अब इसमें देख रहे हो साइन और कास में क्या है। अगर हमारा साइन का और कास का वैल्यू जो है याद करना है तो पहले हमें साइन का याद होना चाहिए, सबसे इजी है। पहले आप समझोगे, बिना इसके बेस पर आप जो है नहीं कुछ कर पाते हो। ये इसलिए एंगल आपको बहुत ही कंपल्सरी जो है साइन ए का याद होना चाहिए। अब याद करने के लिए 0 का क्या होगा 0, 90 का क्या हो गया 1, फिर उसका हाफ क्या हो जाएगा 1/√2, इसके 30 का 1/2 और √3/2। ये बहुत ही ज़रूरी है इसको याद करने के लिए। अब इसी का उल्टा, ये जो साइन का ठीक उल्टा, आप उल्टे से आ जाओगे, ये आपका यहाँ से लोगे, देखो उल्टे जाओगे तो 90 से आओगे तो 0 का कितना हो जाएगा 1 हुआ, 60 का कितना हुआ √3/2, फिर 1/√2, फिर इसके बाद में आएगा 1/2 और लास्ट में क्या होता है आपका 0 हो जाता है। तो इस तरह से साइन और कास आपका हो गया। किसी तरह से याद करिए 45 का चाहे साइन 45,
और cos 45 का दोनों का वैल्यू जो है आपका सेम 1/√2 1/, इसका आप लोग साइन 0 का कितना होता है 0, cos 0 का 1, साइन 90 का होता है 1, cos 90 का होता है 0। तो ये आपका याद आसानी से हो जाएगा, ये आया और ये तीनों का आपका आ गया। अब आपका आ जाता है 30 का 1/2 और 60 का √3। साइन जो है बढ़ते हुए क्रम में 0 से स्टार्ट हुआ और ये इंक्रीजिंग हो रहा है, बढ़ते हुए जाकर के 90 पर आपका 1 हुआ। लेकिन cos का जो होता है वो डिक्रीजिंग होता है, पहले 1 था, 1 से धीरे धीरे घटते घटते क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब आ गया tan A। फार्मूला होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका होता है tan A = sin A/cos A। अब tan 0 का अगर आपने लिया tan 0 डिग्री का तो sin 0 डिग्री अपन cos जो है 0 डिग्री, और sin 0 का कितना होता है 0 और cos 0 का वैल्यू कितना हो गया 1 आ गया, तो इसका वैल्यू कितना है 1 आ गया, तो इसको हम 1 लिख दिया। या यहाँ से हमें डिवाइड करना tan = sin A/cos A, तो 0/1 = 0। अब आपका देखोगे इसको डिवाइड करोगे तो इसमें क्या आता है, न्यूमरेटर का 1/2 आया, डिनोमिनेटर का रेशियो जो होता है √3/2, तो ये आपका कैंसिल हुआ तो 1/√2 3, और ये सेम है तो आएगा 1, इसको 2 कैंसिल होगा तो √3/1 = √3, और 1/0 बहुत इससे पहले आपका पढ़ते हो, जबकि आपका 1/0 तो डिनोमिनेटर आपका 0 आ गया, तो 0 आ गया तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी होगा, या तो दूसरे से वर्ड में लिख सकते हो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, यानी 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का उल्टा जो है 0 हो जाएगा। तो sin A cos A और tan हो गया। अब कोसेक आ जाता है, कोसेक A जो होता है किसका उल्टा होता है साइन का। साइन 0 का अगर 0 आया 0 डिग्री का तो 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, उल्टा क्या होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। 30 का क्या आ जाएगा, कोसेक 30 का 1/2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंज करोगे तो 2/1, 2/1 = 2, इसका आएगा √2/1 तो √2, इसका 2/√3, और 1 का जो होता है जैसे 1 को क्या करोगे 1 = 1/1, तो इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज करोगे तो 1 ही आएगा। सिमिलरली अब आ जाएगा सेक ए। सेक ए किसका होता है कोसेक का, 1 का अपोजिट जो होता है 1 आएगा, इसका आएगा 2/√3, √3 2, और 0 आ गया, 0 का क्या हो जाता है अपोजिट नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब काट ए किसका आएगा tan का अपोजिट है, तो काट का तो 0 का अपोजिट होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। फिर ये आ जाएगा √3, 1 का 1 ही आएगा, √3 का आएगा 1/√3, और नॉट डिफाइंड का 0 आ जाता है। इस तरह से आपका टेबल तैयार हुआ। टेबल तो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमें करना क्या है, कैसे याद करेंगे। पहले याद करने के लिए पहले हम सिर्फ साइन का याद करेंगे। साइन का याद होना ही चाहिए, चाहे हम जितना भी ट्रिक दे सकते हैं उस ट्रिक से आपको साइन 0, 30, 45, 60 और 90, और इसको कन्वर्स कर दो तो कास का आ जाएगा। फिर tan = sin/, खाली हमें 3 याद करना है, ग्रुप फर्स्ट का 3 ही याद करोगे, ए आपका इसको और ए आपका याद करोगे tan का।
सोते उठते बैठते किसी तरह से आपका मेन चीज नॉट डिफाइंड को आपको याद करने उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, खाली ऐसे दिया हुआ है। अब 0 का, 30 का, 45, 60 और 90 का याद करोगे। ट्रिक बहुत तेरे हैं, लेकिन ट्रिक का मतलब होता है कि उसी तरह से आपको निकालना है। साइन का फिर कास का, फिर आपका tan का आ जाएगा। एक दूसरा भी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। अगर निकालना है साइन का तो याद ही है, कास 0 का याद करोगे, एक कास है, कास को यहाँ भी लिखो साइन और उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। कितना सब्ट्रैक्ट करोगे? 0 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? साइन 90। साइन 90 कास 0 का कितना वैल्यू आ जाता है? साइन 90 इक्वल टू 1। सपोज करो कास हमने 30 लिया तो कास 30 का साइन और कास में रिलेशन है, तो साइन के रूप में क्या आएगा? 90 माइनस 30, जो दिया हुआ 30, ये 30 यहाँ जाता है, 90 में 30 हुआ है, तो साइन 90 माइनस 30 होगा साइन 60 का वैल्यू आ जाता है। यानी यह 30 कास का देखो 30 हुआ, ये आपका 60 दोनों का हट गया, यानी 90 में से 60 को कर दो तो साइन के रूप में आ जाता है। एनी मैंने दूसरा ले लो, अगर हम लेते हैं कास 60 डिग्री तो 60 हुआ तो साइन लिखा और 90 में से 60 आएगा तो आ जाएगा 30 डिग्री। लास्ट में कास 90 डिग्री तो साइन आएगा और 90 माइनस 90 तो 0 डिग्री। तो इसलिए तो साइन और कास का ये भी आपका एक ट्रिक है, उस ट्रिक से भी आप इसको साइन और कास का कर सकते हो। फिर tan A का ये जो है इंक्रीजिंग हो रहा है, बढ़ते हुए क्रम में है, कास से घटते हुए क्रम में है, tan जो है ये बढ़ते हुए क्रम में है, पहले 0 फिर √3 बढ़ते हुए, नॉट डिफाइनिंग मतलब इन्फिनिटी है। और साइन का अपोजिट जो होता है कोसेक है, अगर ये बढ़ते हुए क्रम में है तो ये जो है घटते हुए क्रम में है। पहले नॉट डिफाइन इन्फिनिटी से 1 आ गया। फिर कास जो है आपका डिक्रीजिंग जा रहा है तो उसका अपोजिट सेक होता है, तो सेक अपोजिट होने के कारण से अगर कास डिक्रीजिंग हो रहा है तो सेक जो है इंक्रीजिंग होते जाएगा। फिर tan जो है इंक्रीजिंग है तो कार्ड भी आपका उसका अपोजिट होने से ये आपका डिक्रीजिंग होने जाता है। सिर्फ हमें साइन कास और tan तीन का जो है आप फार्मूला इसको डिग्री का याद करोगे और उसके बेस पर जैसे भी आता है कोसेक 30 का तो चले जाओ आपका साइन में, साइन 0 का पहले निकाल लोगे, फिर साइन 0 का जो वैल्यू होता है उसको जो है चेंज कर दोगे नूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अभी बोलेगा tan का तो हमें काट का याद करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा टेबल याद करोगे फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर काट का चाहिए तो जाओगे tan के पास, tan का जो भी आपका नंबर होता है आता है उसका जो है फिर इन्वर्स कर दोगे, उल्टा कर दोगे, फिर कास का हो गया और सेक का करोगे। इस तरह से यह टेबल 8.2 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आगे भी चल करके ये सब वैल्यू जो होता है आपका है वो इसके बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये आपका टेबल सिर्फ साइन का लर्न करो, फिर आप इसके बाद में कास का करो, फिर tan का करो, बाकी जो है किसका उल्टा क्या है ये जानो, फिर उसको आप करोगे तो आपका टेबल अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये जो आपका 8.2 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टेबल आपका हुआ। प्यारे बच्चों, अगर यह ट्रिक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे लोगों को जो है शेयर करिए, जिससे 8.2 के आने वाली जो है नई वीडियो आपको जल्द आ सके, उसका हम लोग जो है अध्ययन कर सकें। थैंक यू। IS मिश्रा मैथ वाले।